अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है DAE मैथ 233 जो कोड है और चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो इसके 8 क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज का। 9 में उसने ये कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स होल की पावर 3, यानी हमने डेरिवेटिव लेने हैं सीकेंड इनवर्स एक्स और होल की पावर 3 का। जी ये मेरे पास पार्ट है, हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव देखें, यहाँ पे सीकेंड इनवर्स एक्स भी है और यहाँ पे पावर भी है। तो सबसे पहले हमने सीकेंड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज नहीं करना बल्कि पावर रूल यूज करना। ये आपको मैं पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन आए थे इस तरह के कि जब भी हमें लगे बेस की ऊपर पावर है तो सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो पावर रूल यूज करेंगे। तो ये सपोज कर लेंगे एक्स है सारा और इसकी पावर क्या है, ये 3 है। तो पावर रूल हमें क्या कहता है, डेरिवेटिव का पावर आती है शुरू में, जो बेस है वैसे का वैसे, और पावर में से 1 को क्या कर लेंगे माइनस। तो 3 - 1 क्या होता है, आंसर 2। उसके बाद पावर रूल में जो भी बेस है, जो अब के मेरे पास सीकेंड इनवर्स एक्स है, उसका हमने फर्दर भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये है पावर रूल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये तो सेम एज इट इज ही रहा, 3 सीकेंड इनवर्स एक्स और होल की पावर 2, और सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सिंपली पूछा हुआ है। क्या डेरिवेटिव आपने याद किया हुआ है, 1/x, एक्स का स्क्वायर -1 का और होल का स्क्वायर। तो ये इसका लास्ट पे आंसर हुआ। जब मैं इसको ये 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये देखिए ये इसका लास्ट पे आंसर है, क्योंकि आगे ये मजीद सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 9 जो बिल्कुल इजी था कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ पार्ट नंबर 10 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ, हमने वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव लेकर किसकी, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x, ये डेरिवेटिव। ये देखें, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव को दोनों के साथ करना होगा मेंशन। तो पहले मैं दोनों के साथ मेंशन कर रहा हूं, यानी d/dx tan इनवर्स x प्लस d/dx tan इनवर्स 1/x। ये देखिए मैंने डेरिवेटिव को दोनों के साथ अप्लाई कर लिया है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। तो सिंपल देखिए वही फॉर्मूला ही पूछा हुआ है हमसे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस x का स्क्वायर। x कौन सा होगा, ये, और उसका मैंने स्क्वायर ले लिया। और अब x का मैंने फर्दर भी आगे डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर लेने की जरूरत हमें नहीं है। बट यहाँ पे देखिए प्लस, गौर से देखिएगा, ये अब tan इनवर्स 1/x है, यानी ये कंप्लीट जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये कंप्लीट किसको शो हो रहा है, x को। तो tan इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव हमने सीखा, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और x यहाँ पे क्या है, 1/x है। तो ये देखिए 1/x और होल का स्क्वायर, और उसके फौरन बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट किसका, 1/x का। ये याद रखिएगा, यहां पर भी मैंने x का आगे डेरिवेटिव लिया हुआ, लेकिन x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए यहां पर लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन वो हमें आंसर दे देगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1/x है। तो मैंने स्टार्ट पर ही 2 चैप्टर में भी फॉर्मूलाज जो समझाए थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -1/x का स्क्वायर। ये देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/1 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1/, देखिए यहाँ पे 1 है, जब 2 वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो हम उसका एलसीएम ही लेते हैं। अब x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 ही रहा, और प्लस माइनस हम चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, और ये 1/x का स्क्वायर अभी वैसे का वैसे ही रहा। अब 1/1 प्लस x का स्क्वायर माइनस डिवाइड वाला हमेशा अप जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 और डॉट 1/x का स्क्वायर वैसे का वैसे। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हुआ कट, तो बाकी जो मेरे पास बचा 1/1 प्लस x का स्क्वायर माइनस
यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी 1 को मैंने पहले लिख लिया, एक्स को मैंने बाद में ये बाद में लिखा है। तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, बिल्कुल दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कट हुए, तो इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर जो 10 है बिल्कुल इजी था, कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास पार्ट नंबर 11 है, बिल्कुल सिंपल है ये। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉज, यहां पे मैंने डेरिवेटिव फॉर्मूला लगा दिया, कॉज इंटू कॉट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो गौर से देखिएगा आप, यहां पे कॉज है, हम इसको यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं, इसको रेज कर रहा हूं। 11 पार्ट d over dx cos and into cot x। क्या फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, d over dx cos x इज इक्वल टू माइनस का sin x, और जो यहाँ पे x होता है हम उसका फर्दर भी लेते हैं डेरिवेटिव। क्लियर। अब cos के साथ जो x है, जो यहाँ पे x होता है, तो ये क्या x अब दिया हुआ है, सारा का सारा cot x में दिया हुआ है। तो जब मैं इस पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाऊंगा cos x का, ये x ही सारा सपोज होगा जिसको मैंने अंडरलाइन किया, तो cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का sin x, x क्या यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, cot x वैसे का वैसे, क्योंकि cos का ये क्या, उसकी ये वैल्यू है cot x, यानी x की सूरत में ये दिया हुआ है, तो माइनस का sin x, और फर्दर हम डेरिवेटिव ले लेंगे स्टूडेंट, किसका ले लेंगे हम, फर्दर मैं डेरिवेटिव ले लूंगा किसका, cot x का। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आती है, ये cos x है सारा, x की सूरत में दिया हुआ है, cot x की सूरत में दिया हुआ है, तो cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin cot x, और फर्दर जो x की शक्ल में दिया हुआ है cot x, उसका मैंने फर्दर भी ले लिया डेरिवेटिव। तो ये देखिए इसका छोटा सा आंसर था, इनटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव मेरे पास स्टूडेंट होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, क्योंकि c से स्टार्ट है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, तो माइनस माइनस ये हुआ प्लस, इंटू साइन एंड cot x और कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर जो 11 था, बिल्कुल छोटा सा था, ये कंप्लीट हो चुका है, ये इसका आंसर है। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 12, ये भी छोटा सा ही है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमने डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट 10 x ओवर x की पावर 2, डेरिवेटिव ऑफ 10 x ओवर x का स्क्वायर। जी अब देखिए डेरिवेटिव हमें लेना है जबकि टू नंबर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज हो रहा है, डिवाइड का, यानी क्वोशंट रूल। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वोशंट रूल हमें क्या कहते हैं, जो डिवाइड पे है उसका लीजिए स्क्वायर, जो डिवाइड पे है उसको छोड़ दीजिए, और जो अप पे वैल्यू है जो 10x है इसका ले लीजिए डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का। अब 10x का पहले हमने डेरिवेटिव लिया था, तो ऊपर वाली वैल्यू को अब हम छोड़ देंगे 10x को, और हम डेरिवेटिव ले लेंगे जो डिवाइड पे है, वो क्या है, x स्क्वायर की सूरत में। नाउ सिंप्लीफाई, x स्क्वायर वैसे का वैसे, 10x का डेरिवेटिव मेरे पास होता है सीकेंट स्क्वायर x, x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होगा, वो हम नहीं लेंगे, माइनस 10x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ओवर पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई, तो x की पावर क्या दिया उसने, 4। अब ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंपल हम यहाँ से जस्ट यहाँ से क्या कर रहे हैं, x को कॉमन ले लेंगे, देन वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम x को कॉमन ले सकते हैं। वो इसलिए हम x को कॉमन लेंगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव कहता है कि लास्ट तक हमने जो क्वेश्चन है उसको हमने सोल्व करना है। तो ये सेम एज इट इज ही रहा, x स्क्वायर, यहाँ से देखें x और ये x है, तो मैंने सिंपल x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x मैंने ले लिया कॉमन, और अंदर क्या बचा, यहाँ पे एक x यहाँ पे बच गया, सीकेंट स्क्वायर x वैसे का वैसे, माइनस और 2 और 10x, क्योंकि ये x मैंने बाहर ले लिया है, और डिवाइड पे क्या रहा, x की पावर 4, इस x से एक x कट हुआ, तो x सीकेंट स्क्वायर x माइनस का 2 10x ओवर x की पावर 3। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था 12, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है ये भी। नाउ पार्ट नंबर 13 DE मैथ 233 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर 3 के। इफ x इज इक्वल टू sin 2t
टी एंड y इज इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं, एंड y इज इक्वल टू 2 cos t, 2 cos t अगर हो तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, ओके ठीक है। ये हमने ये dy बाई dx हमने फाइंड आउट करना है। कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, टू फंक्शंस दिए हुए, तो हमने क्या सीखा हुआ है 2 चैप्टर में 3 चैप्टर में, कि जब भी हमारे पास 2 फंक्शंस दिए हुए हों तो वहां पे दोनों का डेरिवेटिव लेके अलग अलग से वहां पे हमने चेन रूल लगाने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ले रहा हूँ फर्स्ट का। नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। ये याद रखिएगा, जब भी मैं कहता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या टी, तो वो टी किस लिए है, क्योंकि राइट साइड पे जो फंक्शन है वो टी है। राइट साइड पे अगर एक्स होता तो मैं एक्स के लिहाज से लेता, राइट साइड पे अगर वाई है तो मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से लूंगा। अब जबकि साइन के साथ टी है तो मैंने टी के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है। नाउ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, मैंने ये इसका डेरिवेटिव ले लिया, और डी ओवर डी टी साइन 2t, और साइन 2t है ये, साइन x ये शो हो रहा है सारा, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और x मेरे पास क्या दिया हुआ है 2t, और हम फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे किसका स्टूडेंट, 2t का। ये बार बार मैं आपको बता चुका हूं, जो भी x को शो हो रहा होगा उसका हमने फर्दर लेना है डेरिवेटिव। नाउ cos 2t वैसे का वैसे, और 2 देखें कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, तो इस सूरत में क्यों वेरिएबल है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम टी ही ले रहे हैं, तो इस सूरत में 2 बाहर आ जाएगा, और टी का हम क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 1 होगा, तो 2 cos 2t, ये आंसर हुआ मेरे पास dx ओवर dt इज इक्वल टू 2 cos 2t का। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है। नाउ डिफरेंशिएट 2 with respect to also t on both side, y का डेरिवेटिव with respect to t is equal to d over dt, 2 और cos t, 2 कांस्टेंट है, 2 चला जाएगा बाहर, 2 ये बाहर आ गया, और cos t का मैंने ले लिया डेरिवेटिव। नाउ dy बाई dt इज इक्वल टू 2, और cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin t, t का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो हमें यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। नाउ dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस का 2 और sin t। नाउ बाई चेन रूल, क्यों चेन रूल लगा रहे हैं, क्योंकि हमें dy बाई dx का आंसर चाहिए, वो तो dy बाई dx है ही नहीं कहीं पे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राइट साइड वाला, हम लिख लेंगे dy, यानी ये फंक्शन हम पहले लिखेंगे dy वाला, dy के जो भी नीचे हम लिख लेंगे dt, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी बारी है, क्या इसको मैं dx ओवर dt लिखूंगा, नहीं, इसको बनाने के लिए जो यहाँ पे डिवाइड पे मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर लिख लीजिए वैसे का वैसे। इसका मतलब है dt ऊपर जा चुके हैं, जब dt ऊपर जा चुके हैं तो dx जो ऊपर है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा। तो जो ये पार्ट्स बनते हैं वो लेफ्ट साइड पे हूबहू वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, तो ये चेन रूल होता है। देखिए हमें dy बाई dx का आंसर चाहिए, तो ये dy बाई dx बन चुके हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस का 2 sin t और dt ओवर dx। तो ये देखिए इसको मैं ये चेंज कर लूंगा, यानी dt को ऊपर लेके जाऊंगा, dx को नीचे लेके आऊंगा, तो यहाँ पे जो 1 है वो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 cos 2t नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 cos 2t। तो ये जस्ट इसका आंसर होगा ये, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू 2 से 2 हुआ कट, तो बाकी माइनस का sin t ओवर cos 2t। तो ये मेरे पास जो पार्ट नंबर 13 है इजी था, हमने इसको कंप्लीट कर लिए है। अब मेरे पास 14 है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। छोटा सा क्वेश्चन है 14 जी। इफ y इज इक्वल टू cos इंटू log x, cos इंटू log x, देन फाइंड dy बाई dx। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सिंपल y का लीजिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ d ओवर dx एंड cos इंटू log x। ये cos की क्या है, सॉरी
वैल्यू है जो क्या शो हो रही है, x को शो हो रही है, तो cos x ये है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, और ये x जो दिया हुआ वैसे का वैसे रहा। याद रखिएगा cos के साथ जो ब्रैकेट में है वो सारा का सारा x होगा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x हो गया सारा, और फर्दर हम डेरिवेटिव ले लेंगे जो ब्रैकेट में है, जो किस सूरत में, log x की सूरत में है। तो ये देखिए सिंपल ये क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुके हैं। log x वैसे का वैसे, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो माइनस का साइन इंटू log x/x। तो इस तरह मैंने ये 14 क्वेश्चन छोटा सा था कंप्लीट कर लिया है।